ही व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हो भाई लोग। तो भाई आज की वीडियो में हम जानने वाले बेसिक स्टॉक मार्केट का, मतलब जो बोलते हैं भाई गैम्बलिंग स्टॉक मार्केट, ये वो कितना पोटेंशियल स्टॉक मार्केट में, मतलब जीरो से हीरो भाई तुम बन सकते हो, मतलब करोड़ों का बिजनेस अकेले से कर सकते हो तुम। ठीक है, तो भाई मैं पूरा आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको कि आज स्टॉक मार्केट में होता क्या है, कैसे क्या होता है, पब्लिक आईपीओ ये वो सेबी वेबी निफ्टी विफ्टी क्या होता है, और मतलब हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। और ये भी हम देखने वाले स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है, स्टॉक मार्केट कहीं छोड़ के तो नहीं चल जाएंगे, मतलब इतने ऐसे चूतियों जैसे जो क्वेश्चन पूछते हैं। तो आज अपन स्टॉक मार्केट का डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट वर्क कैसे करता है, इसका बेसिक से एडवांस तक, एडवांस नहीं मतलब बेसिक ही कवर करने वाले हैं, और देखते क्या क्या होता है। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं, आपकी एक चिप्स की दुकान है। ठीक है, चिप्स की आपने एक कंपनी खोली, आप उसमें चिप्स पैकेट करते हो और बेचते हो। तो स्टार्टिंग में तो आपने ऐसे ही एक स्टॉल लगा के बेची। ठीक है, आपने बेची, लोगों को पसंद आ रही है, आपका बहुत जल्दी जल्दी रिवेन्यू बढ़ रहा है, मतलब रिवेन्यू नहीं बढ़ रहा है, आपकी सेल मार्जिन बहुत ज़्यादा है और आपका प्रॉफिट भी अच्छा खासा बन रहा है। अब भाई बिजनेस को एक्सपेंड करना है, तो भाई अपन तो ऐसे रुक नहीं सकते ना कि भाई परसेंटेज का वेट करेंगे और भाई फिर अपन मतलब इंक्रीज करेंगे। आप आपके दोस्तों या रिलेटिव से पैसे लोगे और दुकान को एक्सपेंड करोगे। ठीक है, तो पहली स्टेज ये होगी, आपकी प्रॉफिट चल रहा है, आपकी चिप्स के दुकान का जो फॉर्मूला था इंग्रेडिएंट मतलब मसालों का, तो आपकी दुकान सही चल रही है। समझ लो आपकी दिल्ली में दुकान है, अच्छी चल रही है। आपने आपके दोस्तों से पैसे लिए, उसमें वर्कर हायर किए आपने बहुत सारे, मतलब 2-3 तो वर्कर या 4-5 वर्कर जितने भी लगते हैं चिप्स बनाने में, कंपनी पैकेट वैकेट ये वो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको दिल्ली में और जगह पे लगाना है आपकी दुकान। ठीक है, अब आपको क्या लगेगा, और पैसे लगेंगे, तो रिलेटिव और उतने तो पैसे देंगे नहीं कि आपको 6-7 दुकानें खोलने और सब में आपकी रेसिपी चलेंगे, आप मतलब फ्रेंचाइजी टाइप। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपको ढूंढना है एक इन्वेस्टर। अब इन्वेस्टर क्या होता है, आपको बैंक के पास जाना पड़ेगा या फिर एक एंजल इन्वेस्टर ढूंढना पड़ेगा। अब आप अगर से बैंक के पास जाओगे तो भाई 12-13% तो इंटरेस्ट वहीं से लेने लग जाएगा ना, एक महीने बाद से। तो भाई आप कब कमाओगे पैसा, कब बैंक को दोगे, तो भाई इंटरेस्ट बहुत लग जाएगा। तो आप जाओगे एक एंजल इन्वेस्टर के पास। ठीक है, अब ये क्या होता है, एक कंपनी होती है, कंपनी मतलब छोटी सी कंपनी होती है, छोटी मतलब ठीक ठाक कंपनी होती है। ठीक है, वहाँ पे आप उनको बताते हो मेरा प्रॉफिट क्या है, मेरी कंपनी करती क्या है, मतलब प्रॉफिट मार्जिन क्या है, कितना क्या है, सब बताते हो। ठीक है, अब वहाँ पे आप जाते हो, वो आपको पैसे देता है और कुछ शेयर लेता है। समझ लो आपने 10% शेयर अपनी कंपनी के उनको दिए, मतलब आपका 1 करोड़ का टर्नओवर है, मतलब आपकी कंपनी की पूरी वैल्यूएशन है, मतलब शॉप की 1 करोड़ के। ठीक है, तो वो आपको 10 लाख देगा, 10% शेयर आप उसको दोगे, मतलब आपको 10 लाख की जरूरत होगी, तो ऐसा कुछ। ठीक है, तो भाई अब आपको 3-4 स्टेट में आपका ले जाना है। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया अभी नहीं ले आना, अभी आपको 3-4 स्टेट में अपनी प्रोडक्शन ले आना है चिप्स की कंपनी। ठीक है, और सेल्स भी अच्छी हो रही है, आपका जो एंजल इन्वेस्टर था वो भी खुश है। तो अब आपको क्या करना है, आपको बड़ा वाला इन्वेस्टर होना है। ठीक है, तो अपने को अब क्या करना है, वेंचर इन्वेस्टर के पास जाना है। अब ये क्या होता है, ये उससे बड़ा होता है, एंजल इन्वेस्टर से बड़ा होता है, एक कंपनी होती है, प्राइवेट लिमिटेड होती है, और ये लोगों को पैसा देती है। अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको एक इन्वेस्टर बैंकर के पास जाना पड़ेगा या फिर एक फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास जाना पड़ेगा। वो आपकी एक लिस्ट बना देगा, मतलब अच्छी खासी फाइल की आपका कितना टर्नओवर है, आपको कितना मतलब प्रॉफिट होता है ये वो। फिर उसमें लगाएगा वेंचर इन्वेस्टर अपने पैसे। ठीक है, वहाँ पे डाल दिया अपन ने, इतना काम खत्म। अब आपको क्या करना है, ऑल ओवर इंडिया अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है। ठीक है, तो उसमें ये दोनों के पास उतना पैसा नहीं है, मतलब वर्चुअल रिश्तेदारों की तो यहाँ बात ही खत्म हो गई, मतलब स्टार्टिंग में उनसे पैसे ले सकते थे, अब नहीं ले सकते उतना। तो भैया एंजल इन्वेस्टर आए, एंजल इन्वेस्टर का पैसा गया 10%, अब यहाँ पे वेंचर इन्वेस्टर से भी आपने 10% लिया, अब आपको बहुत बड़ा अमाउंट होना। ठीक है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऑल ओवर इंडिया अपना बिजनेस एक्सपेंड करना, मतलब चिप्स का बिजनेस जो आपका फॉर्मूला है वो बहुत अच्छा लग रहा है, आपका प्रॉफिट भी सही बन रहा है, तो अब आपको लाखों में खेलना है। ठीक है, तो मतलब लाखों करोड़ है ऐसे में। तो अब आपको करना पड़ेगा, सेबी के पास जाना पड़ेगा। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऑल ओवर इंडिया में अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है, तो उसमें लगेंगे बहुत सारे लाखों रुपया, करोड़ों रुपए। ठीक, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आईपीओ लॉन्च करना पड़ेगा, आपका इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब पब्लिक से आपको पैसा लेना पड़ेगा, आपके शेयर पब्लिक को देना पड़ेगा। अब आप ये तो नहीं कर सकते ना भाई कि पब्लिक के पास जाओगे, भाई मेरा शेयर ले ले, भाई मेरा शेयर ले ले, मेरे को पैसा होना, मेरी कंपनी का एक्सपेंड करना है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा सेबी के पास। ठीक है, जो स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करती है अपनी इंडिया की सेबी। ठीक है, वहाँ पे जाना पड़ेगा आपको, वहाँ पे अपनी बैलेंस शीट और सब दिखाना पड़ेगा। तो भाई अब आपको जाना पड़ेगा सेबी के पास। ठीक है, वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, आपकी फाइल वाइल दिखाना पड़ेगा, आपका टर्नओवर, आपका प्रॉफिट कितना होता है। तो आपको ये सब बनाने के लिए आपको जाना पड़ेगा इन्वेस्टर बैंकर के पास। तो भाई अब आपने एंजल इन्वेस्टर से भी 10% ले लिया, वेंचर इन्वेस्टर से भी 10% ले लिया, तो अब आपको जाना है आईपीओ करने के लिए। ठीक है, सेबी के पास। तो आपको उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी रहती है, कुछ राइट डाउन वर्क रहता है, तो आप इन्वेस्टर बैंकर के पास जाओगे या फिर कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर या फिर कोई भी अंडर राइटर के पास जाओगे, तो वो आपकी फाइल वाइल सब कंप्लीट करके दे देंगे आपको, और फिर ये आपको लेके जाना है सेबी के पास, और कुछ
एलिजिबिलिटी लगती है उसके लिए, जैसे आपका डेली का टर्नओवर 10 लाख का होना चाहिए, ठीक है। फिर आपको जाना पड़ेगा सेबी का, सेबी अप्रूव करेंगे और फिर स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आप आईपीओ लॉन्च कर सकते हो, ठीक है। तो अपन एग्जांपल लेते हैं पेटीएम का, ठीक है। पेटीएम ने जब अपना आईपीओ लॉन्च किया था उस टाइम उसका प्राइस था 2150 और उसने उस टाइम का उसका टर्नओवर था, मतलब उससे कलेक्ट किया था रेवेन्यू 18,500 करोड़ का, ठीक है। तो ऐसे ही आप अपना आईपीओ लॉन्च कर सकते हो और आईपीओ अपने हिसाब से आप प्राइस डिसाइड कर सकते हो, पर कंपनी की इवेल्युएशन के थ्रू आप देख के, मतलब सब टर्नओवर सब देख के अपना आईपीओ का प्राइस करना, वरना अगर चाहे आपने ज़्यादा रख दिया तो अपनी पब्लिक खरीदेंगे नहीं और फिर अपना आईपीओ फेल भी हो सकता है वहाँ पे। और अगर अपने आईपीओ के लिए, मतलब जैसे भी आईपीओ अगर किसी ने भी लॉन्च किया, ठीक है, और उसके शेयर है 1 लाख, ठीक है, और अपन ने ये कर दिया, और अगर रिटेल ट्रेडर बहुत ज़्यादा खरीदने वाले हो गए, ठीक है, मतलब लकी ड्रॉ के थ्रू आपको शेयर मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपको अपनी सेबी ने रजिस्टर कर दिया, अब आपको अपने स्टॉक एक्सचेंज के बाद जाना है, जैसे एनएससी हो गया, बीएससी हो गया। तो अब आईपीओ तो लॉन्च हो गया, आईपीओ खरीद भी लिया। अब जिसने आईपीओ नहीं खरीदा वो क्या कर सकता है, तो जिनने खरीदा है उनसे एक्सचेंज कर सकता है, मतलब लेना बेचना कर सकता है। तो अब ये सब कहाँ होता है, ये होता है स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है। एनएससी है, बीएससी है, ठीक है, और मेन जयपुर का भी, और पर फेमस है एनएससी बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो 1875 में प्रेमचंद के एक इंसान ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद आगे चल के 1992 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज डिजिटल हुआ, मतलब आप डिजिटली कंप्यूटर के थ्रू स्टॉक ले सकते हो, बेच सकते हो। फिर उसके बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी डिजिटल हो गया और अब आपके मोबाइल से 1 सेकंड में आप शेयर ले सकते हो, बेच सकते हो, पर उसकी भी टाइमिंग रहती है 9:15 से 3:30 तक के, ठीक है। तो ऐसा है, ठीक है। अब ये सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी क्या होता है, बैंक निफ्टी क्या होता है, ठीक है। तो सेंसेक्स होता है अपना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के टॉप 30 कंपनी है। निफ्टी क्या होता है, निफ्टी में टॉप 50 कंपनी होती है और बीएससी में टॉप 30 कंपनी होती है, और ये भी बड़ी बड़ी कंपनी होती है, ठीक है। और निफ्टी होता है टॉप 50 कंपनी का नेक्स्ट स्टॉक एक्सचेंज, और बैंक जो है, बैंक निफ्टी जो होता है जिसमें टॉप बैंक की कंपनी आती है, ठीक है, बिग कंपनी। अब ये बिग कंपनी को निकाले कैसे, ठीक है, तो उसका जो कैलकुलेशन होता है वो इस टाइप से होता है कि जैसे टोटल अपने शेयर है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ शेयर एंड प्राइस ऑफ शेयर, उसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो उसका जो टोटल नंबर आता है उसकी जो वैल्यू निकलेंगे उसके हिसाब से बिग कंपनी आती है, ठीक है। और ये हर 3 महीने में बदलती रहती है, मतलब जो कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है वो नीचे मतलब हट भी सकती है टॉप 30 टॉप 50 कंपनी में से, और जिनने अच्छा परफॉर्म किया है तो वो ऐड भी हो सकती है, ठीक है, वो लिस्ट में, ठीक है। तो ऐसा कुछ है। और गाइस इतना सब जानने के बाद आपको अगर चाहिए गैम्बलिंग लग रही है, मतलब इतना सारा के बाद आपको गैम्बलिंग लग रही है, तो आपके लिए एक और प्यारा सा एग्जाम्पल है, ठीक है। जैसे आपका दोस्त ने एक कंपनी स्टार्ट की, ठीक है, जैसे कोई भी एक कंपनी स्टार्ट की, मतलब छोटी सी शॉप, कंपनी भी छोड़ो, एक छोटी सी शॉप उसने चालू की, ठीक है, जैसे 10 लाख लग रहे हैं उसमें पैसे, ठीक है। तो उसने आपसे लिया कम से कम 2 लाख लिया आपको और 20% का आपको दिया है, ठीक है, 20% शेयर मतलब दिए कि भाई प्रॉफिट हुआ तो 20% के हिसाब से प्रॉफिट लेना। अगर 10 लाख की कंपनी 5 लाख भी प्रॉफिट होता तो 1 लाख प्रॉफिट तेरा, ठीक है। तो अगर जब वो शॉप चलती है, मतलब कुछ की भी शॉप या फिर कंपनी डाली, अगर जब वो कंपनी चलेंगी तो भाई आपका प्रॉफिट होगा, आपको पैसे मिलेंगे। अगर वो कंपनी नहीं चलेंगे तो भाई आपका भी लॉस होगा ना, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो ऐसा ही रिलायंस होता है, अदानी तो भाई डूब गई, अभी अभी डूबी नहीं है, वो हैंडबर्ग की रिपोर्ट के हिसाब से, अब स्कैम है कि नहीं देखना पड़ेगा आगे। तो एग्जांपल ले लो, अपनी रिलायंस हो गई, टाटा हो गई, अगर चाहे कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, इन्वेस्ट करते हो मतलब कितना पैसा, जैसे आपने 1,000 इन्वेस्ट किया, आपको कुछ परसेंटेज 0.0 में आपको शेयर मिल गया उसके, ठीक है। वैसे शेयर का प्राइस क्या है, हाँ चलो ठीक है जो भी है। तो अगर जब कंपनी अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपको भी प्रॉफिट होगा, आपके भी शेयर प्राइस बढ़ेंगे। अगर जब कंपनी डूबती है तो आपके भी प्राइस डूबेंगे। तो भाई सिंपल है ना। और भाई ये इन्वेस्टिंग है, स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म का सोचना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई आज लगाया कल परसों पैसा अपना कुछ परसेंटेज के हिसाब से बढ़ गया फिर दुगना तिगना हो गया। भाई आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म देखना है, कम से कम 1-2 साल का तो देखना ही है। तो भाई स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग नहीं है, अगर गैम्बलिंग समझोगे तो भाई वो तो होना ही है, पर गैम्बलिंग होती नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे पैसा लेट बनता है पर बनता है, ठीक है। और अगर चाहे आपको रातों रात करोड़पति बनना है तो उसका भी एक है स्टॉक मार्केट में ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन चेन फ्यूचर एंड ऑप्शन, पर वहाँ मत जाना अभी। तो नेक्स्ट वीडियो में वो सब भी बताऊंगा मैं। पर अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, अगर आपको समझ आए स्टॉक एक्सचेंज कैसे वर्क करता है तो भाई जल्दी से लाइक कर देना। और मैं टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, जिससे कंपनी को आप देख सकते हो कि फ्यूचर में कंपनी अच्छा परफॉर्म करेंगे कि नहीं, कि बेकार परफॉर्म करेंगी, वो सब मैं फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस की सारी वीडियो डालने वाला हूँ, ठीक है। तो भाई जल्दी सब्सक्राइब कर लो। अगर आपके दोस्त को भी नहीं पता भाई होता क्या है स्टॉक मार्केट, तो उसको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो। और जल्दी से इस चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो शेयर, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ जिनको भी नहीं पता और जो भी बोलते भाई गैम्बलिंग है ये सब है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेक्निकल एनालिसिस और सारी एकदम पूरी वीडियो लाने वाला हूँ भाई, पूरी की पूरी स्टॉक एक्सचेंज की, ठीक है। बाय। मज़ा आया तो लाइक करो यार।